Hello everyone, this is अंजलि शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था लिविंग क्या होता है एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग एंड फ्यूचर ऑफ द लिविंग क्या होता है। तो लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, उनके जो लोकल नेम होता है और जो उनका कॉमन नेम होता है वो जो है वेरी करता है आपका प्लेस टू प्लेस। अगर आप एक जगह पे जाते हो दूसरी जगह पे जाते हो तो किसी एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है वो डिफरेंट नाम हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप मैंगो का, तो मैंगो को जो है आप एक जगह पे किसी और नाम से बोलते हो, दूसरी जगह पे आप किसी और नाम हो सकता है आपका मैंगो के लिए। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि उनके नाम को स्टैंडर्ड कर दिया। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी चले जाओगे तो अगर आप वो नाम लेते हो तो आपको वही एग्जैक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा। जैसे मैंगो है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज़ द मैग्नीफेरा इंडिका। सो नेक्स्ट इज योर की तीन बेसिकली स्टेप होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड इज़ द नॉमेनक्लेचर एंड थर्ड वन इज़ द क्लासिफिकेशन। अब नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर इज़ बेसिकली कि नामकरण करना है, आपने नाम देना, नेमिंग देनी है अपने किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द बर्ड। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द नॉमेनक्लेचर। आपने किसी एक ऑर्गेनिज्म के नाम को स्टैंडर्डाइज कर दिया, आपने उसको क्या दे दिया, साइंटिफिक नेम दे दिया आपने, तो आपने उसको क्या बोल दिया, आपने नॉमेनक्लेचर दे दिया। जैसे कि आप इसको समझ सकते हो कि जैसे किसी बेबी का बर्थ होता है तो आप उसका नाम कैसे देते हो? सबसे पहले आप क्या करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो कि इज़ इट अ मेल और इज़ इट अ फीमेल। तो आपने क्या किया, उसको क्या किया, आपने आइडेंटिफाई किया। तो आइडेंटिफाई आपने कैसे किया? ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कोई किसी बेबी का बर्थ हो रहा है, तो पहले से ऑलरेडी हो चुका है आपका। दुनिया में बहुत ज़्यादा गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं। सो आपको पहले से पता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसी गर्ल के होंगे, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो किसी ये जो है आपके मेल के होंगे। सो सबसे पहले आपने क्या किया, नाम देने से पहले आपने उस चीज़ को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई आपने कैसे किया? जो आपके पास पहले से जो नोन इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस के ऊपर, तो उसको आपने क्या बोल दिया, आइडेंटिफिकेशन कर दी। तो आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करते हो? आप इसको कर सकते हो, वेरियस कीज़ होती हैं आपकी। जैसे कि अभी हमने बॉयज़ का और गर्ल्स का एग्जांपल दिया, तो सेम कि आइडेंटिफिकेशन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ कीज़। सो आइडेंटिफिकेशन बेसिकली होता गया है, आइडेंटिफिकेशन इज़ द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड द प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम, इट इज़ नोन एज दी आइडेंटिफिकेशन दे दिया आपने उसकी। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हो आप? जो आपके पास पहले से जो ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म होगा अकॉर्डिंग टू दैट। नेक्स्ट हो गया आपका क्लासिफिकेशन होगी। अब जैसे क्लासिफिकेशन के लिए हो गया आपका कि ये मेल है, ये फीमेल है आपका, तो एक मेल वाली क्लासिफिकेशन अलग हो जाती है, फीमेल वाली अलग हो जाती है। इसी के लिए आप कैसे, अनदर एग्जांपल आप क्या दे सकते हो, जैसे कि आपका एनिमल्स हो गया, प्लांट हो गया, तो प्लांट की अपनी क्लासिफिकेशन होती है, एनिमल्स की अपनी क्लासिफिकेशन होती है। तो आपने जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर दिया कन्वीनियंट कैटेगरीज में, तो उस चीज़ को आपने क्या बोल दिया, आपने क्लासिफिकेशन बोल दिया। तो अब तक हमने किया नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई कर दिया, आइडेंटिफाई किसके बेसिस के ऊपर करोगे, जो पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी आपकी उसके बेसिस के ऊपर आपने क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया। अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर दिया तो आपने उसको अकॉर्डिंग टू दैट आपने क्या दे दिया, उसका नेमिंग दे दिया, आपने उसका नामकरण कर दिया। अब जैसे अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, नॉमेनक्लेचर दे दिया, नाम भी दे दिया, अब आपने उसको क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालना है, किसी एक कैटेगरी में डालना है। जैसे प्लांट है तो प्लांट वाली कैटेगरी में डालोगे, अगर एनिमल है तो एनिमल वाली कैटेगरी में डालोगे। सो दिस इज़ ऑल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो दैट इज़ हेयर सेम की लोकल जो नेम्स होते हैं वो वेरी करते हैं आपका प्लेस टू प्लेस। सो हमें नीड होती है किस चीज़ की, आप जो है स्टैंडर्ड नेम क्रिएट करो। उसके लिए आप क्या करते हो, जैसे नॉमेनक्लेचर हो गया आपका, सेकंड क्या होगी आपकी, दैट इज़ योर आइडेंटिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर आप तभी पॉसिबल होती है जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हो, आप उसको डिस्क्राइब करोगे करेक्टली, तभी आप किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हो, प्रॉपर नेम नेमिंग जो है आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको पहले पता होना चाहिए उसकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है, उसके बाद आप क्या करते हो, नेमिंग करते हो। नेक्स्ट हो गया आपका कि जैसे साइंटिफिक नेम हो गया, तो साइंटिफिक नेम को जैसे बनाने की ज़रूरत क्या हुई, साइंटिफिक नेम एंश्योर
दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। इन्होंने नाम तो दिया साइंटिस्ट ने नाम देने के बाद ये चीज़ भी इंश्योर की कि किसी एक लिविंग को एक ही नाम दिया जाना चाहिए। जैसे मैंगो हो गया, मैंगो के लिए मैग्नीफेरा इंडिका है आपका। अब साइंटिफिक नेम हो गए, जैसे प्लांट कैटेगरी होगी आपकी, एनिमल्स कैटेगरी होगी। तो प्लांट्स को मतलब नेम देने के लिए एक जो कमेटी थी, एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम हो जाता है आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज़ ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। एंड एनिमल्स के लिए जो होती है दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सो दिस इज़ दी कंटेंट हो गया आपका कि जो साइंटिस्ट ने क्या किया आपका, वही साइंटिफिक नेम दिए। साइंटिफिक नेम जो होते हैं आपके एक्सेप्टेबल होते हैं कहाँ पे, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड द क्राइटेरिया विच इज़ प्रोवाइडेड बाय दी ICBN। आपकी NCERT में यहाँ पे फॉर दिया होगा, दैट इज़ द इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपका ऑफ, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। वही एनिमल्स के लिए कैसे किया अपना ICZN, दैट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और साइंटिफिक नेम जो होता है आपका एक किसी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है आपका, एक ही रहता है आपका। और नेक्स्ट वन हो गया आपका कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है आपका। सो बायनॉमियल जो नॉमेनक्लेचर होता है आपका, बाय का मतलब क्या होता है, टू नेमिंग सिस्टम होता है आपका। जैसे वन इज़ दी जीनस एंड सेकेंड वन इज़ दी स्पीसीज, ठीक है। सो बाय मीन्स टू, तो टू नेम सिस्टम होता है आपका, दैट इज़ दी दैट इज़ योर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। आप कैसे डिफाइन कर सकते हो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को। Binomial nomenclature is the system of providing organism with appropriate and the distinct names consisting of the two words. The first one is the genus and the second one is the species. And ये जो होता है आपका universally accepted होता है आपका all over the world. उसके अलावा two components we have already discussed. One is the generic name, second is the specific epithet. और ये जो सिस्टम दिया था किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने दिया था। क्या दिया था आपका, आप बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, टू वर्ड फॉर्मेट। इसी को आपने क्या बोल दिया, टू वर्ड फॉर्मेट। किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने दिया था। नेक्स्ट इज योर, दिस इज दी ऑल द इंफॉर्मेशन जितनी रिक्वायरमेंट होती है आपकी पेपर के लिए कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में टू वर्ड फॉर्मेट होता है, जेनरिक नेम होता है और आपका स्पेसिफिक एपिथेट होता है। सो फाउंडर कौन थे इसके, कार्लस लीनियस जो थे आपके फाउंडर थे। और फर्स्ट टाइम जो प्रपोज किया था बायनॉमियल सिस्टम वो आपका किया था गैस्पर्ड बॉहिंग ने। किसने दिया था, फर्स्ट टाइम दिया था आपका गैस्पर्ड बॉहिंग ने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था बायनॉमियल सिस्टम को। फाउंडर कौन थे, कार्लस लीनियस थे। और साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स की जो बुक होती है दैट इज़ दी सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर कब पब्लिश हुई थी आपकी, 1 अगस्त 1758 को पब्लिश हुई है आपकी। प्लांट्स के लिए जो बुक है दैट इज़ दी सिस्टेमा प्लांटेनम बुक, कब पब्लिश हुई थी, 1 मई 1753 को। सो दिस इज़ दी बुक फॉर दी एनिमल्स एंड दिस इज़ दी बुक फॉर दी प्लांट। जैसे पब्लिश कब हुई है आपकी, 1 अगस्त 1758 को जो है आपकी पब्लिश हुई है। कब, कौन सी बुक, एनिमल वाली। प्लांट वाली कब हुई है आपकी, 1753 में 1 मई को आपकी पब्लिश हुई है। तो इसकी पब्लिकेशन से पहले वाले जो नेम हैं वो वैलिड नहीं होते हैं आपकी। 1 अगस्त है, 1 अगस्त से पहले अगर कोई चीज़ जो किसी चीज़ को आपने नाम दिया है तो वो वैलिड नहीं होगा। तो उसके बाद वाली चीज़ जो होती है आपकी वैलिड होती है। नेक्स्ट, दिस इज़ द सेम थिंग। एंड नेक्स्ट वन था आपका एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। एग्जाम्पल जो लिया है इन्होंने दैट इज़ दी मैंगो। मैंगो का जो नेम होता है दैट इज़ दी मैग्नीफेरा इंडिका। जो मैग्नीफेरा इंडिका है इसमें से दिस वन इज़ द जीनस एंड इंडिका इज़ द स्पीसीज। द टू फॉर्मेट हो गया आपका, टू वर्ड फॉर्मेट है आपका। फर्स्ट वन इज़ द जीनस एंड सेकेंड वन इज़ द इंडिका। जब आप जीनस में देखोगे तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है आपका, कैपिटल है। क्या है आपका, ये कैपिटल लेटर है। जो स्पीसीज है, स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या है आपका, स्मॉल लेटर है। सो दिस इज़ द रूल फॉर द नॉमेनक्लेचर। पहला रूल क्या होना चाहिए आपका कि जो जीनस का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। सेकेंड क्या होना चाहिए आपका, जो स्पीसीज है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए आपका। सेकंड हो गया आपका कि आप इसको लिखते कैसे हो, लेटिन में लिखते हो, इटैलिसाइज्ड होता है आपका।
उसके अलावा अगर वो हैंड रिटन है, अगर आपने हाथ से लिखा है, हैंड रिटन है, दैट इज़ दी मैग्नीफेरा इंडिका। आप उसको इटैलिसाइज नहीं कर सकते हो हैंड राइटिंग फॉर्म में, तो आपने क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर देना है। अगर प्रिंटेड है तो आप इटैलिसाइज इजीली कर सकते हो। सो दिस इज़ दी मैग्नीफेरा इंडिका का ये नाम होता है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्या है आपका, ये यूनिवर्सल नेम है आपका, किसके लिए, मैंगो के लिए। सो नेक्स्ट वन, दीज आर दी रूल्स ऑफ बायनॉमियल nomenclature. These are the no rule for binomial nomenclature. फर्स्ट क्या है आपका, जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो आपका किस में होता है, आपका लेटिन में होता है, और आप इटैलिसाइज करते हो उसको। सो दे आर लेटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। लेटिन क्यों यूज़ करते हो, बिकॉज ये क्या होती है, एक डेड लैंग्वेज होती है आपकी। सेकेंड आपने बोला कि कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आपका 2 वर्ड फॉर्मेट होता है। 2 वर्ड फॉर्मेट में फर्स्ट जो होता है आपका जीनस होता है, सेकंड क्या होता है आपका स्पीसीज होता है। जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है, और स्पीसीज का, स्पेसिफिक का क्या होता है आपका स्मॉल लेटर होता है। वही सेम हो गया, अगर हैंड रिटन है तो आपने उसको अंडरलाइन करना है, अगर प्रिंटेड है तो आपने उसको क्या कर देना है, आपने इटैलिसाइज कर देना है। सेम थिंग कि फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, एंड सेकेंड लेटर क्या होना चाहिए आपका स्मॉल। सो दीज आर दी 5 रूल। फर्स्ट वन इज दी कि जनरली किसमें होता है, लेटिन में होता है, इटैलिसाइज्ड होता है आपका। उनका ओरिजिन जो भी है आपने उसको लेटिनाइज्ड करना है। जीनस होगा, सेकंड जो होगा आपका स्पेसिफिक एपिथाइट होगा। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्पेसिस का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए आपका। अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करना है, अगर प्रिंटेड है तो इटैलिसाइज करना है आपने। नेक्स्ट वन इज़ द एग्जाम्पल कि अगर किसी नाम के पीछे जो है एक और नाम दिए, जैसे मैंगो होगा, मैंगो का नाम क्या है आपका, मैग्नीफेरा इंडिका हो गया। सो मैग्नीफेरा इंडिका लीनियस यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो है आपका एक एब्रीवेटेड फॉर्म में है, और ये आपका जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये साइंटिस्ट को बता रहा है आपका। ये क्या बता रहा है आपका, साइंटिस्ट को बता रहा है जिसने ये नाम दिया है। तो किसने दिया है आपका, कार्लस लीनियस ने दिया है। इट इंडिकेटेड दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय दी लीनियस, और ये जो है एक एब्रीवेटेड फॉर्म में है। प्लस आपने कभी भी साइंटिस्ट के नेम को जो है आपने अंडरलाइन नहीं करना है, नाइदर अंडरलाइन नॉर इटैलिसाइज्ड, नाइदर अंडरलाइन नॉर इटैलिसाइज्ड। किसका नाम, साइंटिस्ट का नाम। सेकंड, ये जो है आपने सिंपल अल्फ़ाबेट्स में लिखना होता है। अब जब भी आप लिखते हो रोमन में लिखते हो आप इसको, और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट हो गया आपका कि अगर आपका किसी का नाम है, जैसे आइसोइड्स पेंटी है आपका, तो इस केस में जो पी है ये आपका कैपिटल है। कैपिटल कब होगा आपका स्पीसीज का नेम, अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर लिखा गया है। सो दिस इज़ दी वन एग्जांपल, आप इसको याद कर सकते हो। ये आपका कैपिटल में है। कैपिटल में क्यों है, बिकॉज साइंटिफिक नेम बेस्ड ऑन नेम ऑफ एनी पर्सन। तो ये जो नाम रखा गया है ये किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है। दैट्स वाई जो स्पीसीज है उसका फर्स्ट लेटर आपने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, बिकॉज ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंटिस्ट को। नेक्स्ट हो गया आपका, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए। तो प्लांट के केस में जो टॉटोनेम्स होते हैं आपके, वो नॉट वैलिड होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टॉटोनेम्स बेसिकली होते क्या हैं आपके। सो टॉटोनेम क्या होते हैं आपके, नेम विथ सेम जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम, इसको आपने टॉटोनेम्स बोल दिया। एनिमल के केस में क्या है, वैलिड है। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, रेटस एंड दी रेटस फॉर दी रेड। रेड फॉक्स के लिए क्या होता है, वॉल्पस एंड दी वॉल्पस। एंड इंडियन कोबरा के लिए क्या बोलते हो आप, नाजा एंड नाजा। तो इस केस में क्या होता है, देखो आपका जो दिस इज द जीनस एंड दिस इज द स्पीसीज, ये दोनों क्या हैं आपके, सेम हो गया। इसी को आपने क्या बोल दिया, टॉटोनेम्स बोल दिया। तो टॉटोनेम्स जो है आपको प्लांट के केस में नहीं देखने को मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं आपको, एनिमल के केस में। ये 3 एग्जाम्पल आपने याद कर लेने हैं। तो रेड हो गया, रेड फॉक्स हो गया, एंड दी इंडियन कोबरा। उसी के अलावा टॉटोनेम्स होते हैं, और उसके अलावा होते हैं होमोनेम्स एंड दी ऑटोनेम्स। क्या होते हैं आपके, दैट इज दी ऑटोनेम्स क्या होते हैं, और एक होता है आपका होमोनेम्स। ये 2 जो हैं आपका होमवर्क रहेगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ योर होमवर्क। होमवर्क में आपने यहाँ पे कुछ एब्रीवेटेड फॉर्म दिया हुआ है, आपने उसको जो है एक्सटेंड करना है। कि जैसे 2 चीज़ें आपको ऑलरेडी करवा दी हैं, दैट इज़ दी ICBN एंड दी ICZN। ये तीनों चीज़ें आप
करके लेके आओगे घर से, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट इज़ योर कि आपने डिफाइन करना है ऑटोनिम्स क्या होता है, होमोनिम्स क्या होता है। टॉटोनिम्स हमने ऑलरेडी कर लिए, ठीक है, टॉटोनिम्स हम कर चुके हैं। तो आपका काम है कि आपने क्या करना है, ऑटोनिम्स बताने हैं, होमोनिम्स बताने हैं। उसी के साथ में आपने जो है साइंटिफिक नेम बताना है आपने वीट का, रोज़ का एंड डॉग का। सो दिस इज़ दी कॉमन नेम। कॉमन नेम के अलावा आपने इसका साइंटिफिक नेम जो है आप नेक्स्ट लेक्चर में करके लेके आओगे। सो दिस इज़ योर होमवर्क। आई होप आपको अच्छा लगा है मेरा लेक्चर। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपको जो है वीडियो और फ्रिक्वेंटली चाहिए, अभी तो मैं क्लास 11th की जो NCERT है वो आपको वीक में एक बार डाल रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि अल्टरनेट डेज पे मैं वीडियो लेके आऊँ या मैं आपको डेली लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके जो है बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन क्या होती है एंड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होती हैं।